जिला चिकित्सालय मंडला में संचालित ब्लड बैंक में कर्मचारियों और दलालों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों से ब्लड के बदले रकम वसूलने का मामला सामने आया है। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से कदम उठाते हुए 3 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं और 11 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इस गोरख धंधे की पोल तब खुली जब अपने बच्चे की जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे पिता ने कोतवाली थाना और CMHO से लिखित शिकायत की। इसमें आरोप लगाया कि ब्लड के बदले उससे 3,400 रुपए मांगे जा रहे हैं। इस पर स्वास्थ्य विभाग CMHO ने शिकायत की, उसे गंभीरता से लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पता चला कि ब्लड बैंक में मौजूद कर्मचारियों और बिचौलियों के द्वारा रक्त उपलब्ध होने के बावजूद बाहर से रक्तदाता लाने के लिए विवश किया जाता था। पुलिस ने बताया कि मैं लाल रंग की पर्ची लेकर ब्लड बैंक की ओर जा रहा था। उसी समय एक मोबाइल नंबर से उसके पास फोन आया था कि मैं आपको खून उपलब्ध करा देता हूँ। इसके बदले उन्होंने 3,400 रुपए की मांग की। पैसे लेकर ब्लड प्राप्त किया था। जब दूसरी बार ब्लड की जरूरत पड़ी तो उनसे उन्होंने फिर रकम मांगी है। इसके बाद उन्होंने शिकायत की है। पूरे मामले में मंडला जिले में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल रही है। महत्वपूर्ण और जरूरी सेवाओं में दलालों ने कब्जा कर रखा है। CMHO ने बताया कि ब्लड बैंक को सूर्या चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके द्वारा रखे कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। इससे 3 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया गया है। एक के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है, जबकि 11 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। हालांकि ब्लड बैंक में लोगों से रकम वसूलने की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मामले सामने आते रहे हैं। ब्लड बैंक के आसपास और अंदर लगे कैमरे पूरी तरह से बंद हैं। इसका फायदा उठाया जाता रहा है। कुछ सिविल सर्जन मान रहे हैं कि यहाँ पर लगे कैमरे काम नहीं कर रहे, उन्हें सुधरवाया जा रहा है। वहीं CMHO का कहना है कि इस गोरख धंधे की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। आज फिर शिकायत मिली, जिसकी जांच कराई गई और 11 लोगों को नोटिस जारी किया गया। लड़का को बीमार हुआ, मैंने हॉस्पिटल में भर्ती किया। डॉक्टर ने उन्हें बताया गया कि इसको खून की ज़रूरत पड़ेगा। तो हमने डॉक्टर से पूछा कि साहब ब्लड आपकी तरफ से मिल जाएगी? नहीं, हाँ, 1 बॉटल फ्री में मिल जाएगा, इसके बाद में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसा बोला। तो मैंने दूसरे दिन के लिए, जो बुधवार के दिन के लिए, उस दिन के लिए मैंने यहाँ निकला बाहर, तो एक आदमी मेरे को मिला कि क्या भाई ब्लड की ज़रूरत है, क्या ऐसे करके पूछ रहा। तो मैंने कहा हाँ जी हाँ भैया ब्लड की ज़रूरत है। तो बोले इतना पैसा लगेगा, ब्लड मिल जाएगा? हमने कहा और हमारे कोई जान परिचित नहीं है यहाँ, तो हमें ज़रूरत है भाई, तो हम चाहिए, ऐसा बोला। तो ब्लड हमने पैसा दिया उसको, ब्लड हमें बुधवार के दिन मिल चुका। इसके बाद तीसरे दिन की बात भी चल रही थी। उस दिन अभी लाल पर्ची दिए डॉक्टर ने, तो हम उसके लेकर ब्लड बैंक की तरफ जा रहे थे, तो वो फिर मिल गया। जैसा लाल पर्ची देखा, वो फिर पूछने लगा कि फिर चाहिए? तो मैंने कहा हाँ, बात चला, लेकिन उस दिन नहीं हो पाया। तो पहले दिन जो ब्लड 3400 रुपये लिया था। कल जो ब्लड बेचने का एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, चूँकि वो रोटरी क्लब मंडला मेकल के द्वारा ब्लड बैंक की स्थापना 2011 में की गई थी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस ब्लड बैंक में यदि किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता होंगी तो उस विषय में हम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। तो आज एज ए रोटेरियन मैं इस जो ब्लड बेचने की जो ये घटना हुई है, इसकी घोर निंदा करता हूँ। और ये यदा कदा हमारे पास हमेशा खबर आती रहती थी कि ये जो रात के समय में ज़रूरतमंदों को ब्लड जो है बेचने का काम लगातार जारी है। अब वो किसी व्यक्ति से ब्लड डोनेट करा के किया जाता है या ब्लड बैंक के जो डोनेट किया हुआ जो ब्लड रखा हुआ है वो किया जाता है, ये इसकी हमें अभी पुष्टि नहीं हुई है कि ये जानकारी क्या है इसमें। पर हम अब CMHO से, कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करना चाहते हैं कि रोटरी क्लब मंडला मेकल की इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये हर हालत में बंद होनी चाहिए और जो रक्त है जो लोगों का जीवन बचाता है उसका बेचना, खरीदना, ये सब बंद होना चाहिए। और इतने बड़े बड़े ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा जो हम ब्लड एकत्रित करते हैं और वहाँ पर ब्लड संग्रहण करते हैं, वो ज़रूरतमंदों को मिलना चाहिए, उसमें उनको पैसे नहीं लगने चाहिए।
4 कर्मचारी जो रोगी कल्याण समिति के ब्लड बैंक में नियुक्त थे और उनको सीएमएचओ ने निष्कासित किया है, निलंबित किया है। तो वो शासकीय प्रक्रिया है और यदि उनकी संलिप्तता रही होगी तो उनके विरुद्ध में कार्रवाई की गई होगी और यदि वो उस मामले में यदि वो शामिल हैं तो ये निंदनीय है और उनके विरुद्ध ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। चिकित्सालय के ब्लड बैंक में ब्लड माफिया सक्रिय है, ऐसी खबर है। कल आपने एक कोई बड़ी कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई है और किस तरह से आपको खबर लगी, पूरा मामला क्या है? जानकारी प्राप्त हुई थी कि वहाँ ब्लड बैंक से कुछ पैसों का लेन देन हुआ है। तो फूल सिंह मसराम मर्सकोले उसके द्वारा जानकारी दी गई थी कि मेरे से 3400 रुपया ले लिया गया है और मेरे को फ़ोन नंबर मिला है। तो उस फ़ोन नंबर से बात किए तो उसमें प्रदीप बरमैया का नाम आ रहा था। उसका मतलब पुलिस में भी FIR कराई गई है और जितने भी ब्लड बैंक के कर्मचारी थे 11 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस इशू किया गया है। वहाँ पर आउटसोर्स से 3 लोग और काम कर रहे थे, उनको सूर्या चैरिटेबल ट्रस्ट वहाँ से काम कर रहे थे, उन लोगों को नौकरी से निकालने हेतु ट्रस्ट को लिखा गया है। सर इसके लिए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे जैसे FIR हुई है, अब उसकी जानकारी पता चल जाने से उसको अगर पकड़ में आ जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।